हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ जनरेटर गैस सिस्टम। जनरेटर गैस सिस्टम में जो जो कंपोनेंट्स यूज होता है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं और हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जब आप गैस फिलिंग स्टेशन पे आप जाते हैं, गैस फिलिंग रूम पे, तो आपका एक हाइड्रोजन बॉटल रैक होता है। उसी रूम में आपका CO2 बॉटल रैक होता है। उसी में आपका नाइट्रोजन पर्जिंग के लिए भी आपका रैक होता है। तो हम लोग वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉटल रैक में क्या अरेंजमेंट रहता है और CO2 बॉटल रैक में क्या अरेंजमेंट रहता है। तो एट फर्स्ट यू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन बॉटल रैक, जो आपको इस पिक्चर में फ्रेंड्स दिख रहा होगा। दिस इज द हाइड्रोजन बॉटल रैक। देखिए, इसमें क्या होता है कि द हाइड्रोजन बॉटल्स आर कनेक्टेड टू द मैनीफोल्ड ऑन द बॉटल रैक। ये जो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, इसमें बहुत सारा आपका कनेक्शन होता है और एक कनेक्शन से एक सिलेंडर आपका कनेक्टेड होता है, जो आपको इस अरेंजमेंट में फ्रेंड्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा मैनीफोल्ड होता है, उसी मैनीफोल्ड में आपका हाइड्रोजन सिलेंडर को कनेक्टेड कर दिया जाता है। द हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन द स्टील बॉटल एट अ वेरी हाई प्रेशर। जो हाइड्रोजन जो होता है वो स्टील बॉटल में कनेक्टेड रहता है, स्टील बॉटल में स्टोर रहता है, एट अ वेरी हाई प्रेशर होता है। और वहाँ पे आपका एक एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, जिससे आपका हाइड्रोजन प्रेशर को हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटी जो होता है जनरली आपका 6.2 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी रहता है। द हाइड्रोजन गैस अवेलेबल इन द मैनीफोल्ड एट बॉटल प्रेशर is passed to two parallel connected pressure reducer for expansion to the required immediate pressure। देखिए फ्रेंड, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि आपका जैसे हाइड्रोजन सिलेंडर है, हाइड्रोजन सिलेंडर में आपका जो हाइड्रोजन स्टोर रहता है एट वेरी हाई प्रेशर पे रहता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये कनेक्टेड करते हैं हम लोग बॉटल मैनीफोल्ड में। तो हाइड्रोजन गैस अवेलेबल इन द मैनीफोल्ड एट बॉटल प्रेशर, जो इस प्रेशर में रहता है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उतना प्रेशर से हम हाइड्रोजन फिलिंग क्यों करें? इसका प्रेशर जनरली 140-150 kg प्रेशर के आसपास रहता है। तो हम लोग क्या होता है कि आपका बॉटल मैनीफोल्ड में आपका 2 पैरेलल प्रेशर रिड्यूसर रहता है। ये लिखा होगा कि इस प्रेशर इज पास टू 2 पैरेलल कनेक्टेड प्रेशर रिड्यूसर फॉर एक्सपेंशन टू द रिक्वायर्ड इमीडिएट प्रेशर। और ये क्या करता है, प्रेशर रिड्यूसर, टोटल 4 प्रेशर रिड्यूसर वाल्व रहता है हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन में। आपका 2 रहता है आपका मैनीफोल्ड में और 2 रहता है आपका गैस फिलिंग रैक में रहता है। तो ये जो चारों सब इक्वल नेचर का होता है। और ये प्रेशर रिड्यूसर में क्या रहता है कि आपका एक एडजस्टिंग स्क्रू रहता है। आप अगर एडजस्टिंग स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कीजिएगा तो वो क्लोज होगा। तो प्रेशर रिड्यूसर के डाउन स्ट्रीम में प्रेशर आपका धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज आप अगर रोटेट कीजिएगा तो वो ओपन होगा और आपका डाउन स्ट्रीम में प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका प्रेशर रिड्यूसर है, इधर आपका बॉटल सिलेंडर है, तो इसका हम लोग जैसे ओपन करते हैं तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये आपका इस प्रेशर रिड्यूसर वाल्व में आता है। इस रिड्यूसर में क्या करते हैं हम लोग, इसका एडजस्टिंग स्क्रू को हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि इसका प्रेशर इस साइड में आपका जो 8 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर हम लोग 8 kg के आसपास मेंटेन करते हैं, जो कि इमीडिएट प्रेशर होता है वो। तो वही लिखा हुआ है, द हाइड्रोजन गैस अवेलेबल इन द मैनीफोल्ड एट बॉटल प्रेशर इज पास टू 2 पैरेलल कनेक्टेड प्रेशर रिड्यूसर फॉर एक्सपेंशन टू द रिक्वायर्ड इमीडिएट प्रेशर एंड अगेन this then pass to the pressure reducer on the gas valve rack for expansion to the pressure required for generator operation। और यहाँ से जो आप 8 kg एडजस्ट करते हैं, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस कहाँ जाता है, फिलिंग रैक में जाता है, जो आपका गैस वाल्व रैक रहता है। इस गैस वाल्व रैक में भी आपका 2 प्रेशर रिड्यूसर वाल्व रहता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रेशर रिड्यूसर को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि इसके डाउन स्ट्रीम में प्रेशर जो है वो 4 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आपका जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 3.5 kg के आसपास रहता है, तो हम लोग 3.5, 3.8 मैक्सिमम 4 kg हम लोग एडजस्ट करते हैं कि ताकि आपका बॉटल रैक से प्रेशर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, यहाँ से सबसे पहले आपको कहाँ जाएगा बॉटल मैनिफोल्ड प्रेशर रिड्यूसर में, वहाँ से उस प्रेशर को हम लोग 8 kg एडजस्ट करते हैं, वहाँ से आपको आता है आपका जो वाल्व रैक में जो प्रेशर रिड्यूसर रहता है उसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि इसके डाउन स्ट्रीम में प्रेशर आपका 4 kg के आसपास रहे, और जो कि इक्वल टू द जनरेटर ऑपरेशन, जनरेटर में जो हाइड्रोजन प्रेशर रहता है उसके इक्विवेलेंट रहता है। तो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज़ क्यों करते हैं फॉर द पर्जिंग ऑफ द हाइड्रोजन और द पर्जिंग ऑफ द एयर। देखिए एज ए प्रिकॉशन मेजर्स अगेंस्ट एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स, एज यू नो दैट द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन विथ एयर ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। तो एज ए प्रिकॉशन मेजर्स अगेंस्ट द एक्सप्लोसिव मिक्सचर, एयर मस्ट नेवर बी रिप्लेस्ड डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द जनरेटर फिलिंग प्रोसेस, और नॉट hydrogen to be replaced directly with air during the emptying procedure। मीन्स जब आप हाइड्रोजन फिलिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या रहता है आपका फ्रेंड्स, जनरेटर के अंदर एयर रहता है, तो एयर को पर्जिंग हम डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं करना है, नहीं तो एक एक्सप्लोसिव नेचर का बनेगा और एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है। तो टू अवॉइड अगेंस्ट दिस एक्सप्लोसिव नेचर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनर्ट गैसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हम लोग पहले एयर का पर्जिंग करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्योरिटी 98% से ऊपर आ जाता है देन यू स्टार्ट हाइड्रोजन फिलिंग प्रोसेस। और सिमिलरली जब आप एम्प्टिंग प्रोसीजर पे जाते हैं, जब हाइड्रोजन का हम लोग जब जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन गैस को हम लोग निकालते हैं, तो हाइड्रोजन के पर्जिंग के समय सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन को पर्जिंग करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्योरिटी इन हाइड्रोजन गैस 98% से ऊपर हो जाता है देन यू स्टार्ट एयर टू पर्ज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द जनरेटर। तो इन बोथ द केसेस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनर्ट गैसेस होता है, आप नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी एक इनर्ट गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनर्ट गैस होता है। तो हम लोग जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जो एक संभावना बनता है, एक प्रोबेबिलिटी बनता है अगेंस्ट द एक्सप्लोशन, वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो स्टील बॉटल में आपका स्टोर रहता है एट अ वेरी हाई प्रेशर, बट कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहता है कि आपका जो एक मैनिफोल्ड रहता है, गैस मैनिफोल्ड रैक होता है, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन सिलेंडर को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, चूँकि एज यू नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर इन ए लिक्विड स्टेट इन ए सिलेंडर, बहुत ही चिल्ड होता है, कोल्ड रहता है, तो हम लोग क्या होता है एक हॉट वाटर का प्रोविज़न रखते हैं। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का फिलिंग करते हैं जनरेटर में तो आपको हॉट वाटर का प्रोविज़न रखना होता है, और बीच बीच में हम लोग हॉट वाटर का पोर्ड करते रहते हैं। कहाँ पे? आपका सिलेंडर को पोर करते रहते हैं वाल्व में, एंड द पाइपलाइन अप टू द CO2 फ्लैश इवापोरेटर के CO2 फ्लैश इवापोरेटर के इनलेट तक जितना भी पाइपलाइन है सब में हम लोग हॉट वाटर का पोरिंग करते रहते हैं उसके वाल्व पे और हाइड्रोजन सिलेंडर पे, ताकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर पे, ताकि आपका फ्रोस्ट का फॉर्मेशन ना हो जाए। अब देखिएगा क्या कि एक आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपका हॉट वाटर का हम लोग प्रोविज़न रखते हैं। तो फ्रेंड्स CO2 फिलिंग में आपका CO2 वेपोराइजर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, क्योंकि एज यू नो डैट द CO2 सिलेंडर में आपका CO2 लिक्विड स्टेट में रहता है, तो यहाँ पे आपका CO2 वेपोराइजर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एट द गैस वाल्व रैक द लिक्विड CO2 इज इवोपरेटेड एंड एक्सपेंडेड इन ए CO2 वेपोराइजर। CO2 वेपोराइजर में आपका जो लिक्विड CO2 जो होता है वो इवोपरेटेड भी होता है और एक्सपेंडेड भी होता है। CO2 वेपोराइजर में क्या होता है कि एक आपका हीट ट्रांसफर लिक्विड होता है जो अपना हीट इस लिक्विड CO2 को देता है, और यहाँ से जो लिक्विड CO2 जो होता है वह इवोपरेटेड होता है एंड एक्सपेंडेड होता है। द हीट फॉर वेपोराइजेशन इज सप्लाइड टू द वेपोराइजर इलेक्ट्रिकली। यहाँ एक इलेक्ट्रिक हीटर रहता है, उसी से हम लोग इसको हीट करते हैं। तो हीट फॉर वेपोराइजेशन कहाँ से होता है? इज सप्लाइड टू द वेपोराइजर इलेक्ट्रिकली। ए टेम्परेचर कंट्रोल इज प्रोवाइडेड। एक टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व रहता है, आपका थर्मोस्टेट लगा रहता है, तो temperature control is provided so that freezing of the flash evaporator is prevented and CO2 is admitted into the generator at the proper temperature। यहाँ पे क्या होता है
कि आपका एक हीट ट्रांसफ़र लिक्विड जो है, जिसको हम लोग हाई थर्म 500 है जो एचपीसीएल कंपनी बनाती है, उसको हम लोग पहले CO2 वेपराइजर में उसको फिल करते हैं, हाई ट्रांसफ़र लिक्विड को, हीट ट्रांसफ़र लिक्विड को अप टू द लोअर एंड ऑफ द राइजर, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो आपका एक क्या होता है कि एक टेम्परेचर गेज लगा रहता है, टेम्परेचर गेज में इसका टेम्परेचर कितना टेम्परेचर आपका हीट ट्रांसफ़र लिक्विड का कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वो आपका टेम्परेचर गेज में दिखाते रहेगा। इसमें एक थर्मोस्टेट लगा रहता है, थर्मोस्टेट मतलब टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है कि एक प्री सेट टेम्परेचर है। जैसे ही आपका हीट ट्रांसफ़र लिक्विड का टेम्परेचर एक प्री सेट टेम्परेचर तक जाएगा तो ऐसे ही क्या करेगा कि उस जो हीटर को ऑफ कर देगा। फिर जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, फिर वो ऑटो में ऑन होगा और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। तो ये आपका कट इन कट आउट आपका चलता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका दोनों काम होता है, एक आपका जो फ्रीजिंग ऑफ द फ्लैश इवेपोरेटर प्रिवेंटेड होता है और दूसरा कि CO2 इज एडमिटेड इनटू द जनरेटर एट द प्रॉपर टेम्परेचर पे भी आपका चला जाता है। आपका दो सेफ्टी वाल्व रहता है, एक आपका हाई प्रेशर एंड में रहता है, एक आपका लो प्रेशर एंड में रहता है। हाई प्रेशर एंड का जो सेफ्टी वाल्व है वो जनरली 175 बार पे उसका कैलिब्रेटेड रहता है और लो एंड में जो आपका सेफ्टी वाल्व है वो 8 बार पे आपका रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका CO2 वेपराइजर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल डाटा में हम लोग देखते हैं कि CO2 फ्लैश इवेपोरेटर का कुछ टेक्निकल डाटा, जनरली इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे भी। तो इसका रेटिंग देखिए, ये 18 किलोवाट का रेटिंग होता है। ये रेटिंग जो है प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है। दिस रेटिंग इज़ फॉर 500 मेगावाट पावर प्लांट। तो इसका रेटिंग 18 किलोवाट होता है। वोल्टेज होता है 415 वोल्ट, 3 फेज एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहता है। सबसे जो मेन जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका CO2 फ्लैश इवेपोरेटर का, वो हीट ट्रांसफ़र लिक्विड है। ये हाई थर्म 500 होता है। हाई थर्म 500 ये स्पेशली HPCL कंपनी बनाती है इसको। तो ये हाई थर्म 500 लिक्विड होता है और मेन इसी लिक्विड का इंपॉर्टेंट काम होता है। इसमें आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, वो हीटर इस लिक्विड को हीट करता है और ये लिक्विड अपना हीट ट्रांसफ़र करता है CO2 को। और इसमें जो हीटर होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद थर्मोस्टेट क्या करता है, उस हीटर को ऑफ कर देता है, ठीक है। होल इन द ओरिफिस 2.8 mm के आसपास होल रहता है और आपका रिलीफ प्रेशर जो सेफ्टी प्रेशर जो रहता है, सेफ्टी वाल्व हाई प्रेशर साइड में 175 बार पे सेटिंग रहता है और रिलीफ प्रेशर ऑन लो प्रेशर साइड में आपका 8 बार में सेटिंग रहता है। फ्रेंड, अगर गैस स्पेसिफिकेशन देखें कि आपका हाइड्रोजन गैस देखिए क्या होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का सिलेंडर होता है। तो हाइड्रोजन का उस सिलेंडर में जो प्योरिटी है वो 99.9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्योरिटी होना चाहिए। प्योरिटी आपका 99.9% के आसपास होना चाहिए एंड द रिमेनिंग 0.1% ऑफ द हाइड्रोजन गैस कैन बी फ्री ऑफ कोरोसिव कंटेमिनेंट्स। और आपका 0.1% जो हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्री ऑफ कोरोसिव कंटेमिनेंट, कोई भी कंटेमिनेंट कोरोसिव नहीं होना चाहिए। द गैस शुड नॉट कंटेन ट्रेसेस ऑफ अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। उस गैस में आपका कोई भी ट्रेस ऑफ अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। आपका देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ये हाईली कोरोसिव एलिमेंट है, अगर इसको मॉइस्चर मिल गया तो H2SO4 बना के एसिडिक नेचर कर देगा। और एक सिलेंडर का जो कैपेसिटी होता है जनरली 6 से 7 MQ क्यूबिक मीटर होता है, आपका 6, 6.2, 6.4 इस टाइप से कैपेसिटी होता है। तो ये जनरली हाइड्रोजन गैस या आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्योरिटी 99.9% के आसपास होना चाहिए। इसमें भी इट डज नॉट कंटेन्स एनी ट्रेस ऑफ द अमोनिया एंड द सल्फर डाइऑक्साइड फ्री ऑफ कोरोसिव कंटेमिनेंट्स। क्योंकि जो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड आप गैस सिलेंडर में यूज़ कर रहे हैं या हाइड्रोजन गैस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्योरिटी आपका 99.9% के आसपास होना ही चाहिए। और 0.1% वो भी आपका फ्री ऑफ कोरोसिव एलिमेंट, शुड नॉट कंटेन्स एनी ट्रेस ऑफ द अमोनिया एंड द सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सुपरविजन ऑफ गैस सिस्टम। देखिए गैस सिस्टम का सुपरविजन करने के लिए भी बहुत सारा आपका कंपोनेंट्स लगा रहता है, जैसे उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, गैस का आपका प्योरिटी कितना है और गैस का कितना फ्लो मीटर है। तो ये आपका बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, जो कि आपका हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का प्योरिटी एंड हाइड्रोजन प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको क्लोजली वॉच करते रहना है।
तो उस कंपोनेंट में आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है आपका गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम दैट मेजर्स द प्यूरिटी ऑफ द गैस इनसाइड द जनरेटर। तो इसका मेन काम क्या होता है कि द गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम मेजर्स द प्यूरिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द जनरेटर। जो जनरेटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्यूरिटी ये मेजर करता है, साथ ही साथ एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द गैस मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड and air mixture and the carbon dioxide and hydrogen mixture during filling of the generator। जब आप जनरेटर के अंदर आप हाइड्रोजन का फिलिंग करते हैं तो शुरू में क्या रहता है, आपका एयर रहता है। तो सबसे पहले एयर इज पर्ज आउट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पर्ज बाय द हाइड्रोजन गैस। तो उस समय भी जब आप एयर का पर्ज कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग जो फिलिंग करते हैं वो कब तक करते हैं, जब तक कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिटी इन एयर आपका 98% से ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो इस प्यूरिटी को मेजर कौन करेगा, आपका गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम। तो उस समय भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर का प्यूरिटी बताते रहता है। एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिटी 98% आ जाता है तो फिर हम लोग हाइड्रोजन फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन का पर्जिंग हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हाइड्रोजन का प्यूरिटी इन कार्बन डाइऑक्साइड वो 98% से ऊपर नहीं हो जाता है। तो उस समय आपका हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्यूरिटी बताता है कौन बताएगा, आपका गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम। तो वही मैंने लिखा है कि मेजर्स द प्यूरिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द जनरेटर आपका रनिंग कंडीशन में, साथ ही साथ द कंपोजिशन ऑफ द गैस मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्लिक एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिक्सचर ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द generator। And the gas purity meter system is also used when removing of hydrogen from the generator। जब आप जनरेटर के अंदर से हाइड्रोजन को आप जब रिमूव करते हैं उस समय भी आपका गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन टर्न विद एयर। जब आप हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं जनरेटर से तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से उसको पर्ज करते हैं हाइड्रोजन को, और तब तक पर्जिंग करते रहते हैं जब तक कि प्यूरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हाइड्रोजन 98% से ऊपर नहीं हो जाता है। ठीक है, और फिर जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिटी इन हाइड्रोजन 98% आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एयर से पर्जिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और तब तक पर्जिंग करते रहते हैं जब तक कि एयर का प्यूरिटी जो धीरे धीरे जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिटी इन एयर घटते घटते जीरो ना हो जाए, तो उस समय भी आपका प्यूरिटी सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो गैस प्यूरिटी सिस्टम आपका रनिंग कंडीशन में भी हाइड्रोजन का प्यूरिटी बताता है एंड गैस फिलिंग के टाइम भी आपका, और पर्जिंग आउट जब आप हाइड्रोजन सिलेंडर को जब आप जनरेटर को एम्प्टी करते हैं उस समय भी आपका गैस प्यूरिटी सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। The gas required for the measurement is taken from the generator or from the filling line। तो ये जो गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम में जो गैस हम कहाँ से लेते हैं, ताकि उसको मेजर, जिस गैस को हमको मेजर करना है, जिसके प्यूरिटी को हमको पता करना है, वो गैस कहाँ से लेते हैं, तो इसका दो प्रोविज़न दिया हुआ है। एक आपका डायरेक्ट जनरेटर के अंदर से गैस का एक टैपिंग लिया है और सीधे आपका गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम में गया है। टोटल आपका गैस एनालाइजर कैबिनेट है, दो होता है। आप एटलीस्ट कोई एक आप सर्विस में रखते हैं, दूसरा आपको स्टैंड बाय कंडीशन में आप रखते हैं, उसको आइसोलेट करके हम लोग रखते हैं। तो वहाँ से जो गैस प्यूरिटी मेजर करता है, तो गैस कहाँ से लेते हैं, आप जनरेटर से डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड प्रोविज़न दिया हुआ है आपको फिलिंग के समय भी आप ले सकते हैं। जब आप हाइड्रोजन का फिलिंग कर रहे हैं या हाइड्रोजन का पर्ज आउट कर रहे हैं, उसमें भी आपका फिलिंग लाइन से भी एक लाइन टैपिंग दिया है, जो मैं फर्दर आपको बताऊंगा जब एक लाइन डायग्राम के तहत मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गैस हाइड्रोजन का फिलिंग हम लोग कैसे करते हैं, पर्जिंग कैसे करते हैं, और 3-वे वाल्व का क्या पोजीशन हम लोग रखते हैं, जिसमें आपका कभी एयर वेंट होता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड वेंट होता है। तो सर डिटेल में आपको बाद में इसको बताऊँगा। तो गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम में गैस का जो टेकन करते हैं फ्रॉम द जनरेटर से एंड फ्रॉम द गैस फिलिंग लाइन से भी लेते हैं। एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द मेजरमेंट इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू ए वेंट लाइन। और जब गैस जैसे लिए, गैस का प्यूरिटी जब मेजर हो जाता है तो फिर हम लोग उसका एक वेंट लाइन होता है, वेंट लाइन से हम लोग एटमॉस्फेयर में उसको पर्ज आउट कर देते हैं। गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम इज इक्विप्ड विथ ए लिमिट स्विच which provide a signal to initiate an alarm when the purity drops below a preset value। देखिए, गैस प्यूरिटी मीटर सिस्टम में आपका एक लिमिट स्विच लगा रहता है, और जैसे ही
प्योरिटी एक प्री सेट वैल्यू है, उससे अगर जैसे ही प्योरिटी घटता है हाइड्रोजन गैस का इनसाइड द जनरेटर, तो वैसे ही वो एक लिमिट स्विच एक सिग्नल जनरेट करता है और उससे आपको एक अलार्म आएगा कि आपका प्योरिटी जो है वो एक प्री सेट वैल्यू से आपका कम हो गया, तो अलार्म आएगा और फिर आप हाइड्रोजन का पर्जिंग करके आप हाइड्रोजन का प्योरिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड जो कंपोनेंट है आपका सुपरविजन ऑफ गैस सिस्टम का, वो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। ये वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर्स द गैस वॉल्यूम फ्लो। आपका एक फ्लो मीटर लगा रहता है जिससे आपको गैस वॉल्यूम किस रेट से आपका गैस का फ्लो हो रहा है उससे आप मेजर कर सकते हैं, उससे आपको उस रीडिंग से आपको वैल्यू पता चलता रहेगा। फ्रेंड, थर्ड कंपोनेंट आपका आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या क्या काम होता है? इट मेजर्स द प्रेशर दिखाता है। तो प्रेशर गेज आपका कहाँ लगा रहता है? देखिए, फर्स्ट आपका CO2 बॉटल प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रहता है। द बॉटल प्रेशर ड्यूरिंग CO2 फिलिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड एट द लोकल प्रेशर गेज। आपका लोकल में प्रेशर गेज रहता है जहाँ पे आपको दिखा देगा कि CO2 का बॉटल प्रेशर कितना है। फिर आपका हाइड्रोजन का बॉटल प्रेशर, दिस प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड एट द लोकल प्रेशर गेज। लोकल प्रेशर गेज में भी आपका हाइड्रोजन का बॉटल प्रेशर आपको दिखा देगा। थर्ड है आपका H2 प्रेशर एट प्रेशर रिड्यूसर। देखिए, जितना भी आपका प्रेशर रिड्यूसर है, H2 फिलिंग लाइन में आपका टोटल 4 प्रेशर रिड्यूसर है। 2 आपका बॉटल रैक मैनिफोल्ड में और 2 आपका हाइड्रोजन फिलिंग रैक में रहता है। तो दोनों प्रेशर गेज के बाद आपका एक पहले एक बाद में आपका प्रेशर गेज रहता है जो मेजर्स द लो हाइड्रोजन प्रेशर एंड द हाई हाइड्रोजन प्रेशर को दिखाता है। और एक आपका H2 केसिंग प्रेशर जो इनसाइड द जनरेटर होता है, वो केसिंग प्रेशर भी दिखाता रहता है कि अभी जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन का कितना प्रेशर है। एंड द प्रेशर इज सेंस बाय द प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है जो कि प्रेशर को सेंस करता है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ वन प्रेशर ट्रांसमीटर इज यूज्ड फॉर द रिमोट कंट्रोल एंड द सुपरविजन, एंड द वैल्यू ऑफ द अदर जो रिमेनिंग प्रेशर ट्रांसमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अलार्म एंड द कंट्रोल सिस्टम। फ्रेंड, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ सुपरविजन ऑफ गैस सिस्टम है ये आपका टेम्परेचर डिटेक्टर्स। देखिए, विद इन द गैस सिस्टम द टेम्परेचर डिटेक्टर्स आर यूज्ड फॉर द सुपरविजन ऑफ CO2 फ्लैश इवापोरेटर। मेन आपको गैस फिलिंग सिस्टम में जो टेम्परेचर डिटेक्टर का जो मेन काम है वो CO2 फ्लैश इवापोरेटर को इसके सुपरविजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द हीट ट्रांसफर लिक्विड इन द CO2 फ्लैश इवापोरेटर इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ RTD। आपका RTD लगा रहता है जो कि CO2 फ्लैश इवापोरेटर में जो आपका हीट ट्रांसफर लिक्विड रहता है उसके टेम्परेचर को मेजर करता है एंड इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल फंक्शंस। और उसी टेम्परेचर का RTD से जो टेम्परेचर आता है वो आपका कंट्रोल फंक्शन में आपका यूज़ होता है। एक आपका थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट एक प्री सेट टेम्परेचर पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है हीट ट्रांसफर लिक्विड का, तो आपका जो इलेक्ट्रिकली जो हीट है उसको ऑफ कर देता है हीटर को, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करता है फिर हीटर को ऑन कर देता है। ये ऑटो कट इन कट आउट आपका चलता रहता है। तो वो RTD से जो टेम्परेचर आता है वो एक कंट्रोल फंक्शन के रूप में भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। इन एडिशन द टेम्परेचर ऑफ द हीट ट्रांसफर लिक्विड इन द CO2 फ्लैश इवापोरेटर इज मेजर्ड लोकली बाय ए थर्मामीटर। एक आपका वहाँ पे थर्मामीटर भी लगा रहता है, टेम्परेचर गेज रहता है जिससे भी आपका उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं लोकल में भी।